अवार्ड के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये साल वाव हैज़ अगेन कम अप विद अ न्यू ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि ये जो अवार्ड कर रहे हैं उसका नाम है वाव टाइमलेस टेक्सचर्स एंड वाव लेजेंडरी एंड आइकॉनिक अवार्ड्स। अब व्हाट इज़ दिस वाव टाइमलेस टेक्सचर्स? वाव टाइमलेस टेक्सचर्स एक फ्यूजन है। वो ऐसा फ्यूजन है जिसमें हम ना तो सिर्फ डांस और पोइट्री के थ्रू एक अपना इंडियन कल्चर का प्रदर्शन कर रहे हैं, बट साथ साथ में हम लेजेंडरी अवार्ड्स भी कर रहे हैं, आइकॉनिक अवार्ड्स भी कर रहे हैं। हम लाइव एंड नॉन लाइव लेजेंड्स को सम्मानित कर रहे हैं, पोस्टुमस अवार्ड्स कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे इंडस्ट्री में अब नहीं हैं, जैसे इरफान खान जी, ओम पुरी जी और सरोज खान जी, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रदीप मुराद जी, कितने साल हो गए इनको इंडस्ट्री में अपना योगदान देके, और अब उनकी एज भी हो गई है लेकिन फिर भी ये हमारे एवरग्रीन हीरो हैं। तो ये हमारे एक लेजेंड हैं। ऐसे बहुत सारे और लेजेंड्स हैं जिनको हम इस अवार्ड के थ्रू सम्मानित करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में आर्मी और नेवी के लाइव सोल्जर्स हैं। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं कर्नल ललित रे जी, ओके, जो लाइव एग्जाम्पल हैं कि वॉर में कैसे उन्होंने अपने आप को और पूरे देश को बचाया। तो ऐसे लेजेंड्स को हम सम्मानित करना चाहते हैं। लाइव लेजेंड्स तो हैं ही, जिन जैसे ओम पुरी जी हो गए, इरफान जी हो गए, सरोज खान जी हो गए, लता जी हो गई, उनके यहाँ से अगर कोई आई हैव टू लेजेंड्स हियर विद मी, मिस्टर हिरन। देखिए, मेरे लिए ये अवार्ड इसलिए ख़ास माने रखता है कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे पूरे 51 ईयर्स हो गए हैं। 51 ईयर्स, ये गोल्डन जुबली ईयर भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, और ऐसे मौके पर जो मुझे ये आइकॉनिक लेजेंडरी अवार्ड मिल रहा है, इसका बड़ा महत्व है, इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। और इस अवार्ड की इम्पोर्टेंस ये है कि ये सिर्फ रोशन चेहरों को देखकर नहीं दिया जा रहा है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जिनका नेशन बिल्डिंग में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है, उन सबको दिया जा रहा है। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूँ। ये जो हैं मिस्टर हीरन नंदानी, ही इज़ वन ऑफ द ही इज़ एन आइकॉन बाय हिमसेल्फ। इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने तो पूरा शहर बसाया है। तो बहुत अच्छा है कि इस तरीके से जिनका भी योगदान रहा है नेशन बिल्डिंग में, हमारा जो योगदान है, क्योंकि हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, तो हम दिल बहलाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो एक शेर है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सके। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। हम मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं कि कुछ देर के लिए वो अपने दुख दर्द तकलीफ़ें भूल जाएं। यही हमारा जो है योगदान है कहें, या यही हमारा मज़हब है, यही हमारी रिलीजन, लोगों को खुश करना। बहुत मज़ा आ रहा है आज ये फंक्शन में आते हुए। शोभा जी हमारे साथ शरीक रहे हैं बहुत कामकाज में, और इस शहर के लिए आप समझिए कि जो भी हम काम करते हैं खुशी से काम करते हैं, मज़ा आता है। और जब ऐसे लोग हमें अवार्ड देते हैं तो और ही जोश आती है कि और कुछ काम करके दिखाएं, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं यही बोल रही हूँ कि हमारे रियल एस्टेट बिजनेस टाइकून फिलॉन्थ्रोपिस्ट, मतलब कुछ वर्ड्स हैं नहीं जो मैं इनके बारे में नहीं बोल सकती, और आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम हियर। आज my grandson has come from America, from UK. Yes, you were supposed to be flying today. Please do come here, come here. Grandfather. So I've been working with my grandfather now for a few weeks, and it's really amazing to see what he's doing. And sorry for me speaking in English, my Hindi is not too good, but
he's really a role model for me, and someone I'm going to look up to and hopefully work with in the future. Thank you so much. I'm so glad that you could make it with your grandfather. And you know, he's just an inspiration. At least for me, he's always been my inspiration. He is so sincere, he's so humble, and he does everything, be it property, be it construction, be it social service, or standing by somebody. He does it with his deep dedication and full integrity. Thank you so much. Thank you. देखिए, ये जो आइकॉनिक लेजेंडरी 2022 का अवार्ड है, इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ना तो ये सिर्फ फिल्म वालों को दिया जा रहा है, ना ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जा रहा है, ना सिर्फ ये सोशल वर्कर्स को दिया जा रहा है, बल्कि उन तमाम लोगों को दिया जा रहा है जिनका नेशन बिल्डिंग के प्रति कोई ना कोई योगदान रहा है। उसमें फिल्म वाले भी हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन वाले भी हैं, उसमें सोशल वर्कर्स भी हैं, उसमें डिफेंस पर्सनल भी हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। एक कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह न मिले उसके दिल से आ निकलती, तो हमें वाह मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरा 51वां साल है, 51 ईयर्स हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो शायद हो सकता है कि मेरे इस योगदान को मद्देनजर रखते हुए मुझे इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और अवार्ड जो है सिर्फ एक स्टैचू या एक मूर्ति नहीं है, वो आपके लिए आपका एनर्जी बूस्टर है, आपका एनर्जाइजर। एक उससे ऊर्जा आती है आपके अंदर, उसमें आप में ताकत आती है, उसमें जोश आता है। तो सिर्फ ये जो है ये एक अवार्ड नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एनर्जाइजर है। This is not just about getting an award. This is about an afternoon which has been curated with so much care to make sure that talents from different diverse fields are brought on one platform. We just heard Major Rai. We just heard Major Rai. Sorry. We just heard Colonel Rai, who absolutely got us all on our feet out of patriotism, because the way he spoke, he just stirred all of us so much. I just think it's wonderful to come and meet and see different kinds of talents, the kind of contribution people make. My own contribution is through my writing, but I think everybody makes a contribution, and that is what this afternoon is all about. It's about recognizing the contribution that different people make in their fields, all of which contributes to the country and ultimately. So thank you very much, Shobha, and thank you very much, Lata Surendran, for curating such a wonderful show of dance forms from different parts of India. Wonderful. It's wow. Thank you. My thanks to my darling sister Shobha, and I have been associated with WOW for past so many years, and I have been helping Shobha in all her coordinations of all the WOW events that she has done in the past 4 to 5 years. And I must tell you, Shobha is a woman of substance. I always call her, you will never give up. She's a person who will never give up in life, and she always wants to do one above the other. The other day she calls me up the day before night, and she was literally in tears, and she told me, Pradeep, Mama passed away. I told, what are you saying? She said, yes, Mama passed away. I told, but don't, Shobha, you're not going to cancel this event at all. You will do it because you have got your Mama's blessings now. She passed away. The soul will bless you so much that after this event you will be in great heights. WOW will be to no limits. So, and I just heard her telling on the bike that she is now planning another
WOW award for Army and Navy. So that's where the spirit counts, you know. And I'm really very excited and to help her and see her, you know, doing so many more events. And I really bless my sister. She is really working so hard for, you know, managing it single-handedly, you know. And this time, in fact, I have hardly helped her. Even when it was COVID time, I remember we had organized a whole virtual, WOW award where Mr. Niranjan Hirandani also was a part of it. You know, Dr. Indu Shani, Maya Shani, everybody was there. And we have, done such a wonderful award ceremony which we just did virtually. That was about 3 years ago. And now I told her, Shobha, you're not going to give up, you're going to do this, you know. And she is a very go-getter. You know, whatever she does with her heart and soul. So I wish her all the very best, and I continue saying. I told her also that your mother's soul is there, she will bless you to see that yes, you are there, and she is going to be around even in this auditorium. She is seeing everything going on right now. So I wish you all the best, Shobha, with my heart, and I say that we have to do many shows together, and WOW will always rock. Thank you. जी हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि शोभा जी ने ये जो अवार्ड सेरेमनी रखी है, बहुत सही लोगों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, रियल लाइफ हीरोज़ and real estate giants and of course showbiz industry के लोगों को. In fact मुझे भी आज एक award मिलने वाला है. So I feel very honored and humbled, and I think बहुत ही prestigious award ceremony है ये. मैं all the way पुणे से आई हूँ अपना award receive करने. So that's the respect that I'd like to attach to it. आपके फैन और दर्शकों आपको कब टीवी में देखेंगे? काफी टाइम हो गया. हाँ, मेरी अभी ही प्रेस रिलीज़ लॉन्च हुई है. कल मेरी लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है. अभी तो पार्टी शुरू हुई है. एक ऐसा वर्टिकल है जो एक वेब सीरीज़ भी है और एक गाना भी है जिसे मैंने अपनी आवाज़ में गाया है. आई मेड अ डेब्यू एज अ सिंगर. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप लोगों को ये पसंद आए. तो मेरा यही लेटेस्ट प्रोजेक्ट है. इसके बाद मेरी बायोग्राफी आने वाली है, 2 रियलिटी शोज़ आने वाले हैं, 3 और गाने आने वाले हैं. तो आप परेशान ना हो. यू विल बी गेटिंग टू सी अ लॉट मोर ऑफ मी. आपने कहा कि मैंने कुछ गाना गाया, 2 लाइन. हाँ, ज़रूर. थोड़ा मेरा गला ख़राब है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. जिन खुशियों पे हक है मेरा, छीन लूँगी उन्हें. मेरे होंगे अब रास्ते, मेरी ही मंजिल. देखेगा ज़माना, पड़ेगा पछताना, जो भी मैंने खोया पड़ेगा लौटाना. आवाज़ मेरी जो थम चुकी थी, खुल के अब निकली. That's why my homies, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. वाओ अवार्ड्स सबसे पहले यार सेंटर लेफ्ट राइट सब चलता है. इट्स टाइमलेस. इट्स नॉट टाइमलेस. ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है. शोभा जी, आई एम टेलिंग यू दैट वुमन इज़ फुल ऑफ फायर. जो चीज़ वो आज कर रही हैं वतन के लिए इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. मैं तहे दिल से नमन करता हूँ उस लेडी को. आज यू नीड गट्स. उन्होंने परसों मतलब कल सुबह शी लॉस्ट हर मदर एंड टुडे शी इज़ बैक हियर कमेंडिंग दैट द शो हैज़ टू गो ऑन. अमेजिंग. सीखना चाहिए उनसे कुछ. मैं भी आज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. यहाँ पे असल हॉलीवुड राइट एक्टर एक्ट्रेस लता दीदी को या इरफान खान को उनको ट्रिब्यूट के उनकी फैमिली को भी अवार्ड दिया जाता है. इसके लगता है जितनी लोग हमारे कुछ लेजेंड्स हैं जिनकी चले गए. मतलब दीदी है हमारी, इरफान खान है, सरोज खान जी है. मेरा ये अपना मानना है दोस्तों
कि जब हम यहाँ इस धरती पे हैं, जिंदा हैं, कम से कम उनको तब सराहा जाए। आप यहाँ जाने के बाद क्यों उनको सराह रहे हो? कम से कम जब वो यहाँ मौजूद थे, उनको आप वो एक पहल तो करते नमन करने की। आप उनको जाने के बाद आप याद कर रहे हो, वाई डू दैट? ठीक है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू एक्नॉलेज इट, बट एक्नॉलेज समवन व्हेन ही और शी इज़ अलाइव, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि उनका क्या वजूद है, कितनी ज़रूरत है उनको इस वतन में आज। शायद उस फनकार को उस चीज़ की एहसास या उस चीज़ का एक फील फैक्टर और ज़्यादा होता था। बट नेवरदलेस शोभा जी ने जो काम किया है, इट्स अमेजिंग। आई अपील टू द मासेस के आने वाले जितने शोज़ हैं, कम से कम आप जो लोग आज मौजूद हमारे बीच में, उनको तभी उनका सत्कार किया जाए। वाव अवार्ड मेरे लिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स लाइक घर वापसी है। तो घर में आकर अपनों से अवार्ड लेना, जहाँ मेरे सारे अपने लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हर इंसान को अप्रिसिएशन घर से शुरू होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा इतने सारे लेजेंड्स के साथ ये स्टेज शेयर करना, कोई रियल लाइफ हीरो है, फिलंथ्रॉपिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े ऐसे लेजेंड्स हैं जो 51 साल से रजा मुराद जी जैसे हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो इट्स इंडीड इमेंस प्लेजर टू रिसीव एन अवार्ड अमंग्स दीज लेजेंडरी पीपल। सुबह जी की हाल ही में मदद कर रहे हैं, मैंने जिक्र किया जी जी, आपका ध्यान नहीं था, मैंने पहले जिक्र वही किया। आप एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आज अगर मैं किसी स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन लेडी को जानती हूँ तो वो शोभा आर्या जी ही है, क्योंकि हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में कि ऐसा कोई दुर्घटना हमारे परिवार में हुई हो और अगले दिन इस शो को वो इतनी स्टैंडिंग लाइक अ रॉक स्टार। गूज़बम्प्स, सीरियसली उनको नमन है हमारा। थैंक यू। आज जो वाव के द्वारा ये अवार्ड सेरेमनी और 75वें जो भारत के अमृत महोत्सव के तौर पे आयोजित किया गया है, सबसे पहले मैं शोभा आर्या जी को धन्यवाद दूंगा कि इतने लोगों में से मुंबई में इतने जनसंख्या में उन्होंने मुझे चुना है। मैं मुंबई जैसे शहर में 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते रहा हूँ। मेरे बम्बई में जो स्कूल है वहाँ पे मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ, गरीब बच्चों को निःशुल्क गणवेश, और इस कोरोना में तो मैंने करीब आधे से अधिक बच्चों के भी माफ़ कर दिए, क्योंकि किसी के लिए न रोजी रोटी का सहारा था न कुछ था। तो मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे द्वारा लगाया गया शिक्षा का वृक्ष है वो आगे ही चलते रहे, उसमें सभी वर्ग के लोग गरीब उसका लाभ लें। और देश और बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि आप अपने जन्मदिन को कम से कम एक वृक्ष लगाइए, ताकि हमारा भारत देश ऐसा ही हरा भरा बना रहे। मैं बोलूँ? हाँ सर एक हाँ नहीं आइए संदीप सर आइए। We want you to share with everybody this entire, what is your take on the entire event? It's an amalgamation of culture and at the same time legends from so many fields are being felicitated. थैंक यू। Okay, I'm totally honored and glad and very happy to be part of this Shobha Arya's legendary iconic award, because it gives me a tremendous pleasure to meet all the knowledgeable individuals from various fields in India, and I'm really thankful for it. डेली अवार्ड उनके मन चुकी है, क्या चुकी लगा दी है फैमिली को उनके बनता है बहुत छोटी उनके बारे में कुछ भी बोलने के लिए। So I'm really happy and honored to be part of this बहुत छोटी उनका लेजेंडरी के सामने कुछ भी नहीं। So I'm really happy to be part of this. Thank you very much.
I'm comfortable in English more than Hindi. Shall I start? Well, it is a very heartwarming occasion today, and so many artists are being honored in our country, which is richest in the world as far as culture is concerned. We have a large number of artists, and it's a very good thing that they are at some level or the other being honored by some very fine organizations. I would like to say one word, and that is that with the help of all these young aspirants, I am old, but I've been dancing on the stage for more than 55 years, and all these aspirants are doing so much to bring out the beauty of India and Indian culture. I give them, all of you, my blessings, to the organization, to WOW, and to all these young artists who have appeared today on the stage. And I hope that they have a very brilliant and very happy future. Thank you very much. मैम कुछ कहिए आज इस अवार्ड शो के बारे में और शोभा जी के बारे में। सबसे पहले तो मैं शोभा जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर अवार्ड फंक्शन किया है, जहाँ पे हमारे मेरे गुरु और मेरी सासू माँ दोनों पद्म भूषण डॉक्टर श्रीमती कनकरेड्डी जी को लेजेंडरी अवार्ड दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को जो के बहुत अपना योगदान दे रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, फिर वो एक्टिंग हो, डांस हो, जो भी हो, उसके लिए सबको अवार्ड दिया गया। सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। आई रियली एडमायर द वर्क दैट शोभा आर्या जी इज़ डूइंग। आई कंग्रेचुलेट हर एंड आई presume that she'll go on doing this wonderful awards and other ceremonies as well. Thank you Shobha ji and team for everything. Thank you. तो मैं तमाम व्यूवर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और इस चैनल को शेयर कर रहे हैं। तमाम पत्रकार बंधु जो देश के चौथी सबसे बड़ी आधार स्तंभ है, हमारा आज़ादी का 75वां जो आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उसके अंदर मैं सबसे पहले आज के जो आयोजक है यहाँ के शोभा मैम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया थ्रू हमारे जो मेंटर हैं अशोक गुप्ता के थ्रू, डॉक्टर अशोक गुप्ता के थ्रू। आज के इस प्रोग्राम में जो मैंने देखा है कि यहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्र में जो अपना योगदान दे रहे हैं, जो लोग पूरा अपने आप को जिन्होंने झोंक दिया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तमाम अवार्डी को मैं यही कहना चाहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। आप, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमें पुरस्कृत किया जा रहा है अलग अलग लोगों को, पुरस्कार मिलने के बाद काम रोकना नहीं है, काम चलते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अरुणा नाम है। मैं लाइफ इन फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैं आज वो अवार्ड्स में आई हूँ। मुझे इसे सम्मानित किया गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे मेहनत को जब हम काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जब हमें ऐसा अवार्ड मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें इससे और प्रोत्साहन मिलता है और आप आगे और भी अच्छा काम करते रहेंगे। शोभा आर्या जी के बारे में क्या कहेंगे? उनके हाल ही में उनकी मम्मी का देहांत हुआ है या उसके बावजूद भी कर रहे हैं। शोभा आर्या जी के बारे में ये कहना चाहूँगी, अभी 2-3 दिन पहले ही उनकी माँ का देहांत हो गया है, फिर भी उन्होंने इसकी चिंता ना करते हुए अपना अवार्ड जारी रखा। तो ये होता है मन में कि काम को उन्होंने छोड़ा नहीं। ऑलरेडी उन्होंने प्लानिंग सब कर रखी थी, फिर भी वो अपने अवार्ड के साथ अपना काम उन्होंने आगे जारी रखा है। तो ज़िंदगी का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और मुझे बहुत उनको कंडोलेंस देता है कि उनकी माँ एक्सपायर हो गई है। कट ये मैंने इंग्लिश में हिंदी में बोल चलेगा ना? चलेगा। क्या बोलते कंडोलेंस को? नहीं हाँ बिल्कुल। क्या कहूँ वाह अवार्ड्स के लिए। वाह, सबसे पहले तो आई वॉज रियली हम्बल्ड और प्रिविलेज जिन लोगों के साथ मुझे अवार्ड दिया गया, जिन लोगों के साथ मुझे खड़ा किया। मतलब वो हर कोई अपनी फील्ड में एक लेजेंड है और उनके
उनके साथ अगर मुझे इस अवार्ड के लिए कंसिडर भी किया गया तो मैं उसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। इट्स रियली नाइस। ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ एंडोर्स करते हैं कि इतने साल जो आपने स्ट्रगल किया, हर स्टेप आप ऊपर चढ़े, उसका ये रिवॉर्ड है। बाकी सब कुछ तो मिल जाता है, ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत बेशकीमती होता है ये। एंड आई रियली रियली थैंक द वाव अवार्ड्स फॉर दिस। थैंक यू। I really feel very honored, and this is a nice and a memorable moment for me. And thank you, Shobha Arya. Despite of your, irreparable loss, you have still managed to, organize the event and keep up the smile. Maybe from within you might be shattered because it's not so easy after losing your mom. If you have to, do something. But hats off to you, and thank you once again. Thank you. कैसे बोलूँ? सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ इस वाव अवार्ड के लिए, और थैंक्स कहना चाहती हूँ शोभा आर्या जी के लिए। उन्होंने जो हम लोग को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पे बुलाया है, और मेरे कंडोलेंसेस उनके साथ, जो अभी 2 दिन पहले उनकी मॉम की डेथ हुई है। तो इट्स रियली सैड टू लूज समवन, और इन स्पाइट ऑफ दैट इतना बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मेरी सहानुभूति उनके साथ जाती है, और दिस इज़ अमेजिंग। तो मैंने स्टेज पर भी यही बोला था कि ज़िंदगी में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं हम लोग के, और खुशियाँ भी होती हैं, मगर जब हम ज़िंदगी में इतना कुछ करने के बाद कोई अप्रिशिएट करता है, कोई अवार्ड देता है, तो एक लाइफ में मोटिवेशन आ जाती है, एक स्पार्क आ जाती है, और वही आज मेरे साथ हुआ है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि मुझे ये अवार्ड मिला है। और आप लोग से सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा मौका मिले, जस्ट टेक इट, ग्रैब इट। तो लाइफ में स्पार्क बना रहता है, स्पाइसेस बने रहते हैं। एंड मैं इसके ऊपर वाले को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये बहुत मिला है। स्लोली गो हायर, एंड मुझे हिम्मत दे और ताकत दे इसी तरह अच्छा काम करने की, और अपने ऑडियंस को एंटरटेन करने की। एंड थैंक यू ऑल सो मच फॉर योर लव।